जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीएफएसी एग्जाम 2027 के 1 ईयर कंप्लीट स्टडी प्लान के बारे में। दोस्तों, ये स्पेसिफिक वीडियो मैं सभी उन फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सीपीएफएसी एग्जाम 2027 के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए सुटेबल रहेगा जिन्होंने हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन किया है या हाल फिलहाल में किसी और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अभी आपका मन है कि हमें सीपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बार बार आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो में पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करूंगा और एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने करने वाला हूं हमारे फ्री इनिशिएटिव की, जो आपके इस प्रिपरेशन जर्नी को और इजी बनाएगी। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी फंडा यूपीएससी का ये वाला जो चैनल है 27,000 फॉलोअर्स है इसमें, इसको जाके जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे सारे के सारे अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, कोई भी सीपीएफ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो रहती है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल जो भी मैं बता रहा हूं आपको, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जाके इसे ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम बहुत बच्चों का ड्रीम होता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि सीएपीएफ का एग्जाम क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम क्या होता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर आप जेंजी हैं या आप अच्छे से जो है सोसाइटी की नॉलेज रखते हैं तो। दोस्तों, तो उन प्रोटेस्ट के अंदर आपने देखा होगा ब्लू कलर की जो है एक फोर्स है, इसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। वो एक सीआरपीएफ की ही यूनिट है और वो उनके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है असिस्टेंट कमांडेंट ही उनको बोला जाता है। अब आपको लगेगा सर ये तो काफी नेगेटिव रोल है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर के बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग फोर्सेज होती हैं सीपीएफ के अंदर। जैसे आपके सीआरपीएफ एक फोर्स है, उसी के अंदर जो है काफी सारे पार्ट है। इसी तरीके से आपके सीआईएसएफ है जो मेट्रोज को देखती है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन को देखती है। देन आपका एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह काफी सारी सीपीएफ की फोर्सेज। अल्टीमेटली जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो ये प्यारे 3 सितारे आपको जो है मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है असिस्टेंट कमांडेंट कौन होता है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूं। जिन लोगों को ऑलरेडी ये चीजें पता है आप थोड़ा सा आगे जो है इस वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है। एक असिस्टेंट कमांडेंट कौन होता है, एक ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर होता है। दोस्तों, आपको पता होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका फर्स्ट रैंक जो है सीपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक होता है। लेवल 10 जो है इनके अंदर बोला जाता है दोस्तों, और ये इक्विवेलेंट होते हैं। स्टेट के अंदर एसडीएम हो गया, आर्मी के अंदर कैप्टन हो गया, या फिर स्टेट के अंदर ही डीएसपी का आपने नाम सुना होगा, एसीपी डीएसपी, उसके इक्विवेलेंट होते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो करंट सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली 90,000 जो है मिलती है एक असिस्टेंट कमांडेंट को, जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो। और आने वाला जो 8 पे कमीशन है जो अगले साल आपका लागू हो जाएगा फॉर श्योर, 1.25 लाख के आसपास जो है मिनिमम सैलरी आपके होने वाली, इससे ज्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल थी एक असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एग्जाम जो है इसका वो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। आपका साल में एक बार ये पेपर होता है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर जो है अप्रोक्सीमेट 4 जुलाई 2027 को जो एग्जाम आपका होने वाला है। ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है आपका, ठीक है। डेट एक बार एग्जैक्ट मिला के देख लेना। अगर हम टाइम बचे हुए की बात करें, कितना टाइम आपके पास बाकी है, तो 11 महीने का एग्जैक्ट टाइम आपके पास बाकी है। उससे थोड़ा सा ऊपर टाइम आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जो बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर बात करें। काफी लोगों को लोग फेमिलियर होंगे इसके एग्जाम पैटर्न से, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सीपीएफ का एग्जाम पैटर्न जो आपका टोटल 600 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। टोटल कंप्लीट जो है 600 नंबर का पेपर नहीं, 600 नंबर का टोटल क्राइटेरिया होता है जहां से आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं। सबसे पहला स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा जो 450 नंबर का होगा। फर्दर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसको आप क्वालिफाई करने के बाद जो है पीटी आप देंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें भागना दौड़ना ये सब चीजें होती हैं। देन फाइनली आपका इंटरव्यू आता है 150 मार्क्स का। इनको कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो आपका टोटल 600 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये पूरा जो है आपका एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैकेंसी कितनी आती है। अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आप देखेंगे अराउंड 300 से 400 आती है, डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर। इलेक्शन के साल जब होते हैं तो ज्यादा आ जाती है, नहीं तो नॉर्मली अमूमन आपकी 300 से 400 वैकेंसी के आसपास आती है। 2027 के अंदर भी एक्सपेक्टेड है 300, 350, 400 वैकेंसी ही आपकी जो है आएंगी। कैडर रिव्यू अगर किसी फोर्स का हो गया तो डेफिनेटली बढ़ेंगे वैकेंसीज आपकी, राइट। फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 600 नंबर में से कितने नंबर लाने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो है आपका दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत सेफली 340 से 350 नंबर अगर आप ले आते हो तो गारंटेड आपका लिस्ट में नाम होगा और एक ऑफिसर आप बन जाएंगे। फिर आता है बच्चों के मन में, सर सिलेक्शन लेना क्या इतना मुश्किल है क्या सीएपीएफ के अंदर। बिल्कुल मुश्किल है दोस्तों। मैं कोई यहाँ पे लल्लो चौपो करने नहीं बैठा हूं, मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बताने नहीं बैठा हूं। जो रियलिटी है इस एग्जाम की वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुश्किल क्यों है दोस्तों, सबसे पहली बात तो लाख से लेके 1.25 लाख लोग जो है, 1.5 लाख लोग के आसपास एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 70 to 80,000 जो है इस एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं दोस्तों। और उन 80,000 में से अप्रोक्सीमेट 1500 से लेके 2000 बच्चों के आसपास जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आपका दोस्तों, ठीक है। जो कि नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका वो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू एंड देन मेडिकल, ओके।
उसके बाद बात आती है कि कितने मार्क्स जो है आपको स्कोर करने हैं ताकि आपका पेपर वन और पेपर टू जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो पेपर वन में एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं कि मुझे 140 से 150 नंबर लेके चलने हैं। अभी के जो पेपर हो रहे हैं 2025 का जो पेपर है, 2026 का जो पेपर है, इन एग्जाम के हिसाब से ये स्कोर बहुत ज्यादा है दोस्तों। इवन अगर मैं आपको बताऊं 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ है, अगर आपके 130 नंबर 125 नंबर भी पेपर वन में अगर आए होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करके चल रहे हैं, तो एग्जाम का कुछ नहीं पता, इजी आए मुश्किल आए डजेंट मैटर, हम अपना टारगेट जो है वो 140 से 150 नंबर का लेके चलेंगे दोस्तों। पेपर टू जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे रफली अराउंड 90 टू 100 मार्क्स के बीच में स्कोर करना है, और इंटरव्यू में फाइनली आपको 100 मार्क्स का जो है टारगेट रखना है। अब आने को 120 भी आ जाएंगे, ना आने को 85 भी आ जाएंगे, 90 भी आ जाएंगे, बट आपको टारगेट 100 मार्क्स का रखना है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 340 से 350 का स्कोर बनेगा, जिसके अंदर जो है आपको फाइनल सिलेक्शन जो है मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पेपर वन के अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से क्या आते हैं, उसको अगर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट साइड में है आपका, यहाँ पे 2025 के मैंने क्वेश्चन का बायोडाटा दिया है, यहाँ पे जो है 2026 के क्वेश्चन का बायोडाटा दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे आप देखेंगे पॉलिटी के अभी तक लास्ट के 2-3 सालों में 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो आपके रफली अराउंड 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, इस बार जो है थोड़े कम हो गए, 15 क्वेश्चन आए। साइंस के कॉन्स्टेंटली 30 क्वेश्चन आते हैं, इस बार जो है 29 क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी के सेम 15-16 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। डिफेंस के 3-4 क्वेश्चन आते थे, इस बार जो है आपका 0 क्वेश्चन आए हैं। इसको आप एक लिख सकते हो, अगर आप इसको करंट अफेयर को जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाली थी इसको अगर डिफेंस में काउंट करोगे तो करंट अफेयर से हट जाएगा, मैंने उसको करंट अफेयर में काउंट किया है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में रफली अराउंड आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी जो है 7-8 क्वेश्चन के आसपास थे। एनवायरमेंट में 1 से 2 आते थे, इस बार एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके। कंप्यूटर के 4 से 5 आए थे लास्ट साल भी, इस बार भी 5 क्वेश्चन आपके आए हैं। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 15 से 20 के आसपास जो है क्वेश्चन आपके रहे होंगे, और मैथ एंड रीजनिंग के एज यूजुअल 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो रफली अराउंड इतने जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से। टोटल आपके 10 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात कि भाई पेपर वन जो है का सिलेबस जो है कितना बड़ा है सर, क्योंकि बच्चे अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मुझे जो फील हुआ जब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं फिर प्रिपरेशन करते हैं, तो बच्चे इस उसमें आते हैं कि यार एग्जाम इजी है, कर लेंगे हम, बहुत इजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एग्जाम बहुत इजी है तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, कम से कम 3 से 4 हजार पेजेस जो है आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ेंगे ओवरऑल सभी बुक्स को मिला के। ठीक है, और अगर आप डेली 6 से 7 घंटा पढ़ सकते हैं तो ही इस एग्जाम में आइए। अगेन मैं कह रहा हूं, मुझे कोई वो नहीं है कि बोलते हुए ये चीज, क्योंकि कई लोग होते हैं वो रियलिटी आपको नहीं बताएंगे, उनको लगता है कि नहीं यार अगर मैं रियलिटी बता दूंगा हो सकता है बच्चा हमसे ना जुड़े, हमारे कोर्सेज वगैरह ना खरीदे। मुझे ऐसा कुछ लालच नहीं है, मुझे जो ऑनेस्टली जो चीजें हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पेजेस पेपर वन के अंदर आपके 3 से 4 हजार आपको देखने को मिलेंगे। 6 से 7 घंटे की डेली पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी अगर आप फ्रेशर है तो। ठीक है, देन आता है आपका सिलेबस जो है बड़ा लग रहा है, एक्चुअली में बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सिलेबस के सर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है सच में। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट वाले बच्चे हो, कई बच्चों को देखा है मैंने, सर मैं नोट्स परचेज कर लेता हूँ, फलानी जो है बुकलेट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, ये एग्जाम आपका फिर क्वालिफाई होने वाला नहीं है। बुक लिस्ट में जब हम बात करेंगे डिटेल में एक एक बुक के बारे में बात करेंगे, कहां से क्या आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, फिर आती है बुक लिस्ट फॉर द पेपर वन। बुक लिस्ट से पहले आपको सिलेबस देखना जरूरी है कि सिलेबस यूपीएससी ने क्या दिया। आप यहाँ पे देखेंगे पेपर वन का जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी का कुछ सिलेबस ऐसा नहीं दिया है, सीधा बोला है लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल। जनरल साइंस के लिए बोला है कि क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस बेस्ड होंगे, साइंटिफिक टेम्पर बेस्ड होंगे, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू एरियाज ऑफ इंपोर्टेंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये तो ओवरऑल आप देखेंगे सब्जेक्ट में ओवरऑल आपको बता दिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब पूछेंगे आपसे। ठीक है, सेम आपका पेपर टू का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि भाई पार्ट ए के अंदर आपके ऐसे रहेंगे 80 मार्क्स के, पार्ट बी के अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन आएगी, प्रेशर राइटिंग आएंगे, उसके बाद आपकी ग्रामर आएगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब चीजें आपके आएंगी। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट टू प्रिपेयर, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, डिफेंस एंड कंप्यूटर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया किससे कितने क्या क्वेश्चन आए। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे साइंस पढ़ता है, आपके 30 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 125। अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेशो तो रफली अराउंड आपका 22 टू 23% के आसपास जो है साइंस इसका वेटेज जो है कैरी करता है दोस्तों। ठीक है, 23 के आसपास होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप वन।
अब आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जनरली बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना जरूरी है। बहुत सारे टॉपर्स को आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज का एनालाइज किया, सीपीएफ की पीवाईक्यूज को मैंने देखा, देन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्यों बोलते हैं एक्चुअली में पीवाईक्यूज को देखने के लिए, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को जब आप देखते हैं किसी भी एग्जाम के, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे 2026 के बाद जो है एक्चुअली में आपका प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें जो है बदली है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे ना, वहां से बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके आया करते थे और वहीं से आपका एग्जाम होता था। लेकिन अभी प्रिपरेशन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा आपने पढ़ा और अगर आप रटने वाले बच्चे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इस प्रिपरेशन में दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे अभी सीएपीएफएससी 2026 का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमें तो कुछ ऐसा पढ़ना है जहां से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें जैसे आपने देखा हुआ लिखा था कीवर्ड साइंटिफिक टेम्पर या फिर इस तरीके की चीजें। तो आप देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कोऑर्डिनेट 11.62 डिग्री नॉर्थ, एंड ये वाला। अब एनसीईआरटी में, किसी भी एनसीईआरटी में आप जाके ढूंढ लो, सेम टू सेम आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन 2024, 23, 22 इन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, आप कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपको है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट की जो एप्लीकेशन वो लगानी पड़ेगी। जैसे लैटिट्यूड का यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की एप्लीकेशन लग रही है, तो उसके बाद ही जो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। देन यहाँ पे आपका पूछा है मतलब का स्टेट के बारे में बता दिया, 3-4 स्टेटमेंट बता दी, पूछा आइडेंटिफाई करो ये कौन सा रीजन है, ठीक है। तो ये रीजन तभी आप कर पाएंगे जब इन चारों के बारे में आपको रफली एक आइडिया होगा कि भाई कहाँ से क्या चीजें हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं, जैसे आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछा है। अब तक क्या पूछता था, सीधा आर्टिकल पूछ लेता था, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता। अब एक स्टेप और आगे यूपीएससी चला गया है। तो इस प्रिपरेशन के लिए ना आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और अच्छे से जो है तैयारी करनी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आता है कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके अलग अलग सालों से जो है रिपीट होते हैं। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, सीपीएफएससी 2015 एग्जाम में पूछा था आइसोटॉप्स, अलग अलग आइसोटॉप दिए, जैसे यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन, रेडियम। यहाँ पे जो है अलग अलग इनके जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन आपका 2024 के अंदर पूछा कि भाई आइसोटोप जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए क्या यूज होता है, तो कोबाल्ट आएगा यहाँ पे। इसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते थे। मान लीजिए किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन करा होगा कि भाई इस क्वेश्चन को देखा होगा, फिर इसके एक्सप्लेनेशन या आंसर देखा होगा, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आने वाले टाइम पे ठीक करके आया होगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपको 2016 के टाइम पे दिख जाएगा, या आइसोटोप है इनके एप्लीकेशन है। तो ये बेनिफिट होता है आपका पीवाईक्यूज करने का। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कीवर्ड है नालायिरा दिव्य प्रबंधनम, सीपीएफएससी 2024 के अंदर पूछा। सेम आपका नालायिरा दिव्य प्रबंधनम जो है, टॉपिक सेम है आपका, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है, टॉपिक बिल्कुल सेम है, नालायिरा दिव्य प्रबंधनम। ये सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन आपका जियोलॉजिस्ट 2024 के अंदर आया था, ठीक है। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको करने के लिए आप जो है सीएपीएफ की पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, अपडेटेड 2009 से लेके 2026 के, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। बट इसके जो है अगर आप डिटेल सॉल्यूशन वगैरह सब चाहते हो, अगर आप चाहते हो पूरा यूपीएससी का जो है आपको पीवाईक्यूज देखना है एक ही जगह पे, वो आप यूपीएससी ऑल इन वन हमारा एक कोर्स आता है, उसको जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आप देखिए जैसे ये वाला है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सीपीएफ 2024 में पूछा। सेम क्वेश्चन सीपीएफ 2021 में पूछा। देन आप यहाँ पे देखेंगे बायोगैस के कंपोजिशन के बारे में पूछ रहे हैं, प्रोपोर्शन के बारे में सीपीएफएससी 2024 में पूछा। सिमिलर क्वेश्चन सीपीएफएससी 2023 में भी पूछा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग द पीवाईक्यूज एनालिसिस। तो कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करें उससे पहले जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सॉल्व करें। सीएपीएफ के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशन, आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिए, सॉल्यूशन जो है विद इन अ वीक जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब आता है कि सर सिलेबस टारगेट जो है क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक जो है डेडलाइन में दे रहा हूं, टिल जनवरी 2027 जो है 6 महीने का टाइम आपके पास बाकी है अभी। तो मेक श्योर करें कि इन 6 महीने में आपका जो है पेपर 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, प्लस में पेपर 2 का भी सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाए। 6 महीने इज द सफिशिएंट टाइम। अगर आप डेली बेसिस पे जो है अगर आप देखेंगे, अगर आप डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो गारंटीड जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरे डेडिकेशन से आपके होने चाहिए। यूं नहीं मन मर्जी आया कभी खेलने चले गए, कभी गर्लफ्रेंड से बात कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, नहीं। प्योर फोकस शुड बी योर राइट शुड बी ऑन योर एग्जाम, ठीक है। 6 महीने के बाद आप जो है फर्स्ट रिवीजन करेंगे 3 महीने का, जो कि होगा आपका फरवरी मार्च अप्रैल, और देन 2 महीने का जो है आप रिवीजन करेंगे मई और जून, ठीक है। लास्ट में आपका जुलाई में पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आपकी बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट से पहले जो एक ब्रदरली एडवाइस मैं आपको देता हूं, ठीक है।
मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है फेल होते हुए। क्यों फेल होते हैं पता है? एग्जाम आया, फॉर्म भर दिया, पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, स्टडी फंडा के नोट्स खरीद लिए, ठीक है, किसी और कोचिंग के नोट्स खरीद लिए, किसी कोचिंग की बुकलेट खरीद ली, किसी कोचिंग का पेपर 2 की बुक खरीद ली, किसी कोचिंग के ये मटेरियल ले लिया, वो मटेरियल ले लिया, ठीक है, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने लोगों ने ये किया है और आप सक्सेसफुल हुए हैं, सक्सेसफुल नहीं ना मतलब सिलेबस कंप्लीट आपसे हुआ है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बड़े भाई के नाते आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, सिंपल, तैयारी करो, एक बार करो, ठीक है, यानी कि एक बार मेहनत कर लो, डिटेल में पढ़ लो सब चीजों को, शॉर्टकट की तरह मत भागो, काम आपका शॉर्टकट से भी चल जाएगा मे बी, बट जो तैयारी आप डिटेल में करके पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूँ बहुत प्यारा, सीडीएस एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, मैंने देखा है सीडीएस एग्जाम में जनरली बच्चे क्या करेंगे, अच्छा जी सीडीएस 2026 आ रहा है, चलो जल्दी से काम करता हूँ, कुछ छोटा मोटा कोर्स खरीद लेता हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, अब 2 महीने 3 महीने पढ़ेंगे, 2.5 महीने, एग्जाम वो क्वालिफाई होगा नहीं, फिर दोबारा जो है 2-3 महीने फिर उसको पढ़ेंगे, फिर अगले साल फिर पढ़ेंगे, बैक टू बैक मैंने देखा है बच्चों को 5-5 6-6 7-7 अटेम्प्ट जो है वेस्ट करते हैं, एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होता है। उसका रीजन एक यही है कि आपने संयम से जो है कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जो है नहीं की है। तो सीपीएफ एग्जाम में ये गलती आपको नहीं करनी है, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं भागना है। जितने बच्चे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी लाख सवा लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो 80,000 पेपर देने जाते हैं ना, असली कॉम्पिटिशन तो आप देखेंगे 10,000 के बच्चों के बीच में ही है। बाकी तो सारे कोई नोट्स खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, ठीक है, एक बार तैयारी करो, अच्छे से करो और डरना नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आप आए हो, अगर आपको डर लग रहा है कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो ये एग्जाम आपके लिए है ही नहीं, कोई और एग्जाम जाके जो है ट्राई कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप भारत सरकार आपको लेवल 10 की जो है ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट दे रही है, तो ऐसे तो देगी ही नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये वही चीज है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका हो गया। देन आते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम एक एक करके जो है सब्जेक्ट्स को जो उठा के चलते हैं। ये मैं प्योरली आपके उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं कि आप जो है सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए आपको रेफर करनी है 11th क्लास की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में आप सिंसियरली अगर आप पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगी। फिर आती है आपकी दो बुक, 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत और 8th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। आई थिंक 9th भी अगर आ गया हो मार्केट में तो 8th या 9th में से ले लेना, ठीक है, क्योंकि जितनी पुरानी बुक होंगी उतने जो है अमेंडमेंट जो हुए होंगे, चेंजेस जो हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने नई नहीं ली अभी तक तो ये वाली बुक ले लो, और अगर इससे नया भी एडिशन आ गया है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 800 से 900 पेजेस हैं, आपको देखने में बहुत मोटी बुक लगेगी, पर मैं कह रहा हूं एक बार तसल्ली से इसको पढ़ लो, क्योंकि अगेन अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे स्टडी फंडा के खुद नोट जो है पॉलिटी के तकरीबन 150 पेजेस के, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, लेकिन मैं स्टिल ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे नोट्स खरीदने के बजाय बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपके दो चीजों का बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट तो ये, कभी भी जिंदगी में ना आपको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि नोट्स ना रिवीजन के लिए होते हैं, रादर देन आप सोचो कि कंसेप्ट ही उससे बिल्ड कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का चैप्टर है इस बुक के अंदर तकरीबन 30 से 40 पेजों में मिलेगा, सेम चैप्टर हमारे नोट्स में 3 से 4 पेजेस में। यार तो इतना छोटा करके लिखा है, तो खुद समझ सकते हो आपकी कितना जो है डेटा कंप्रेस किया गया होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है आपको रफली अराउंड 600 से 700 पेज जो है ये मिनिमम आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, जो कि होंगे आपके किसमें, 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में। रफली अराउंड 150 और 100 250 और 200 450, हाँ तकरीबन 600-700 पेजेस हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो छठी से 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़िए। रीजन बीइंग, फ्रेशर बच्चा जो है उसको बेसिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो छठी से 12वीं की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 11th-12th पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो अबाउट अदर, स्टडी फंडा ने ऐसा किया है कि बेसिक्स हमने उन्हीं क्लासेस के साथ साथ जो है कवर करा दिए, ठीक है। तो अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, गो फॉर दिस 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी, ठीक है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, डोंट वरी। मैपिंग के लिए जो है आप इंडिया और वर्ल्ड की जो है आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, तो क्योंकि वहां से डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 2026 में भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। टाइम बचे तो आप जीसी लियों को भी रेफर कर सकते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर इसके जो आपको पढ़ने हैं, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगेन ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है, क्योंकि हमने अपने कोर्स के अंदर ज्योग्राफी, मैंने खुद पढ़ा है ज्योग्राफी, हमने सब चीजें कवर करके दी है। सिर्फ और सिर्फ 45 आवर का कोर्स है दोस्तों ज्योग्राफी का, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, वहां से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये बुक जो है अवेलेबल है मार्केट में, मैपिंग मेड फन। अब जो है इसका नया एडिशन जो है आपका आने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मैपिंग मेड फन थर्ड एडिशन। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत अच्छे अपडेट्स के साथ जो है मैंने इसको निकाला है। रफली अराउंड पहले 125 पेजेस थे, अब जो है बढ़ के इसमें रफली अराउंड 140-145 पेजेस हो गए दोस्तों। तो ये वाली बुक अगस्त में अवेलेबल हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं ली है तो आप लोग जो है अगस्त के अंदर जो है बुक कर सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारी है, ज्यादा महंगी नहीं है, 300 के आसपास की रेंज में आपको 300-350 की मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री।
हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना कम है दोस्तों। रीजन बीइंग बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, कोई गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री में जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। 1500 से 2000 पेजेस है क्योंकि रिसोर्सेज इतने सारे हैं, ठीक है। थीम्स की एनसीईआरटी आपकी हैं, देन आपकी तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, लूसेंट की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है। क्या इतनी जनरली आपको पढ़नी चाहिए? रीजन बीइंग पढ़ना एकमात्र चीज नहीं है, पढ़ के रिवाइज करना है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, डाटा रिटेन करके रखना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए सजेशन है कि आप 600 पेजेस, 120 पेजेस, 120 पेजेस, ठीक है। 120 पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 120 पेजेस आपको लूसेंट की बुक में देखने को मिलेंगे, और 240 240 कितना 400 के आसपास पेजेस जो है, 400 500 तकरीबन, एग्जैक्टली नहीं पता, आप देख लेना। 12th क्लास के थीम्स के एनसीईआरटी है, आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपको लगे कि सर मुझे और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो इसके अलावा जो है यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं आज तक के, जितने पीवाईक्यू सब सोल्व कर दो। ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएंगे तकरीबन पीवाईक्यूज में, ज्यादा तो नहीं, एटलीस्ट मान के चलो आप टोटल हिस्ट्री में 2000 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ये 2000 क्वेश्चन एक साल में आप पूरे कर दो, मैं कह रहा हूँ 3 4 5 क्वेश्चन बहुत इजिली जो है आपको नेक्स्ट ईयर 2027 के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट विच इज योर साइंस। 700 से 800 पेजेस मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं, टारगेट रखना है कि भाई 25 क्वेश्चन में करके आऊं। 27 तो शायद नहीं हो पाएंगे, 25 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए, ठीक है। ये आपको 2 सोर्सेज के लिए रेफर करने हैं, बेसिक एनसीईआरटी 8वीं 9वीं और 10वीं। लेकिन 2025 से इन्होंने जो है गेम बदलना शुरू किया, 2025 और 2026 ये दोनों ही पेपर में आप देखेंगे 11th और 12th क्लास का वेटेज बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। 2026 में तो रफली अराउंड 10 से 14 क्वेश्चन जो है आपके 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से आए थे, जो कि काफी टफ भी थे सोल्व करने में, ठीक है। तो इस क्लास के एनसीईआरटी की जो है अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो साइंस टॉपिक्स, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा और एक पीडीएफ भी रेडी कर दूंगा, ताकि आप जो है उस टॉपिक को जो है कवर कर लें अपने आप खुद से, ठीक है। देन आता है आपका इकोनॉमिक्स, 300 पेज आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। साथ में जो है करंट अफेयर आपको इसके लिए फॉलो करना है, क्योंकि अभी देखेंगे आप बेसिक एनसीईआरटी से जो है 2-3 ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेस्ड आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। देन आता है आपका मैथ एंड रीजनिंग, एक ही जो है मैथ एंड रीजनिंग है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, वो रेफर कर सकते हो आप। अलग से जो कुछ और बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यूज करिए सीएपीएफ एग्जाम के, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। 15 क्वेश्चन आते हैं, टारगेट करिए कि 10 क्वेश्चन ही ठीक हो जाए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। देन आता है आपका डिफेंस। डिफेंस का ऑलरेडी जो है मैंने पूरी फ्री सीरीज जो है यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई है ऑलरेडी, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके आप पूरी सीरीज देख सकते हो। अगर आपको इसके लिए अलग से, क्योंकि ये डिफेंस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जैसे आप देखेंगे 2024 के एग्जाम में डिफेंस के 6 क्वेश्चन थे, 2022 के एग्जाम में डिफेंस के 18 क्वेश्चन पूछ दिए थे, ठीक है। ऐसा है यूपीएससी, है ना, जैसे मोदी पगलू होता है ना, वैसे आपका जो है यूपीएससी पगलू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कॉमन बुकलेट आती है हमारी डिफेंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट की, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, 400-500 रुपए के आसपास की होगी, तो व्हाट्सएप से ऑर्डर कर लीजिए, आपका डिफेंस का टाइम जो है वो सारा बच जाएगा, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका करंट अफेयर। 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। पहले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ दिया, वन लाइनर क्वेश्चन जनरली आपके पूछे जाते थे। अब जो है क्वेश्चन आप देखेंगे 3-3 स्टेटमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से अगर पूछ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछ रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे इनका आइडिया लगाना ही मुश्किल है कि भाई कुछ भी पूछ दे रहा है मतलब यूपीएससी, ठीक है। तो इसके लिए आप मंथली मैगजीन जो है फॉलो कर सकते हैं किसी भी सीएपीएफ इंस्टीट्यूट की। प्लीज रिफ्रेन स्टडिंग डिफरेंट आईएएस इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन होती है वो आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। तो आप किसी भी सीएपीएफ इंस्टीट्यूट की फॉलो कर सकते हैं, स्टडी फंडा की भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। कोई और कोचिंग अगर सीएपीएफ का लगता है आपको अच्छा है तो उसकी भी जो है फॉलो कर सकते हैं। एक फ्री इनिशिएटिव आप सब लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ 1 अगस्त 2026 से 30 जून 2027 तक का, और ये हमारा चलता रहेगा हर साल जो है, ये ग्रुप बना रहेगा आपका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेम ग्रुप जो है मार्केट में कोई इसके जो है आपके 1000 रुपए ले रहा है, कोई इसी के सेम जो है 2000 रुपए भी ले रहा है, ठीक है। ये ग्रुप के अंदर सभी की सभी चीजें ऑन द डेली बेसिस, आपका करंट अफेयर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर फ्रॉम द पीआईबी, ये सब चीजें जो है हम इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपके डेली बेसिस पे शेयर करेंगे। डेडिकेटेड जो है आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको जो है करंट अफेयर का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मंथली मैगजीन जो होती है वो थोड़ी क्रिस्प होती है, यहाँ पे आपका डाटा कंपाइलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है मंथली मैगजीन हम निकालते हैं। तो आप वो जो है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट दीजिए इस ग्रुप को,
आपका करंट अफेयर की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर में दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, कि सर हमें मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? इसके ऊपर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। लड़कियां हैं वो भी आप सोच के चलिए, लड़के हैं आप वो भी सोच के चलिए। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है। गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, करोड़ों लाखों लोग जो है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए डे वन की अगर मैं बात करूं, तो पहले दिन जो है कि कोई बच्चा अगर गाड़ी चलाना सीखेगा, ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से जो है गाड़ी चलाना सीखिए, या फिर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। खुद से अगर गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आपको खुद यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, भाई हैंडल कैसे घुमाना है, गियर कैसे लगाना है, वो रेस कितनी छोड़नी है, क्लच दबा के, ठीक है, चढ़ाई पे कैसे चढ़ानी है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक है, इंडिकेटर कहाँ से दिया जाता है, वाइपर कहाँ से चलेगा, टायर का प्रेशर कैसे मॉनिटर करना है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो वहीं पे जब आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, विद इन वन डे जो है आपके गाड़ी के बारे में मैक्सिमम नॉलेज आपको हो जाती है। वो आपको सेम जो है आधे आधे घंटे की कम से कम 20-25 क्लास लगाते हैं, जिसमें पहले 5-6 क्लासेस आपकी बेसिक्स की होती है, देन आपकी थोड़ी मीडियम होती है, देन आपकी एडवांस होती है, देन आपको प्रॉपर हाईवे पे लेके जाते हैं, अब तुम परफेक्ट होगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। बुक्स अरेंज करनी है, नोट्स अरेंज करने हैं, आपके मन में डाउट आएगा, यार मैं सही प्रिपरेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं इस एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको ओपनली आके कह रहा हूँ सब बच्चों को, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, महंगे कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, स्टडी फंड आपके साथ है इस प्रिपरेशन की जर्नी में, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी। लेकिन पहले जान लीजिए कि सेल्फ स्टडी बेस्ट क्यों है और क्या क्या रीजन है सेल्फ स्टडी में बच्चों को दिक्कतें क्यों आती है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। किन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डेडिकेटेड, अगर आप डेली खुद से जो है 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप गो फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बुक एंड द एनसीईआरटी। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने देखा है सीएपीएफ की कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, कि यार पेपर वन तो आप खुद ही कर लो, हम तो आपको पेपर टू पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, भाई पेपर वन के अंदर जब वो लैंडफॉर्म पढ़ेगा, सर्क पढ़ेगा, उसके बाद उस लैंडफॉर्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी उसके मन में डाउट आएगा वो जाएगा कहाँ? आप तो उसको टाइम वेस्ट करने के लिए कह रहे हो, राइट। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके काम की कौन सी वीडियो है वो अगर आपको ढूंढना आता है तो डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी, नो इशू। इफ यू कैन मेक योर ओन स्टडी प्लान, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद का प्लान बनाइए, इसको फॉलो कीजिए, व्हाट्स अ बिग डील। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और स्टडी फंडा का एक हमेशा रूल रहा है, मैं किसी भी बच्चे को बाउंड नहीं करता हूं कि आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी ही करनी है। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप करिए, हमसे जो हेल्प हो पाएगी हम डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। फिर आपका इफ यू कैन फॉलो दैट स्ट्रेटेजी रिलीजियसली, आपने एक प्लान बनाया। सबसे बड़ी दिक्कत ही बच्चों के साथ ये होती है कि एक प्लान बनाया मैंने कि भाई 11 महीने हैं, पहले 1 महीने में ज्योग्राफी फिनिश करूंगा, ठीक है। 25 दिन बाद जब आएगा टाइम ज्योग्राफी का देखने का, भाई कितनी कंप्लीट होगी, तब पता चलेगा नहीं नहीं यार ये तो हुआ नहीं, काम करता हूँ आप अभी से जो है नया प्लान बनाता हूँ, उसको फॉलो कर लूंगा फिर, ठीक है। फिर 3 महीने बाद जो है फिर देखेंगे आप, यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अभी आप 11 महीने की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, फिर आप 8 महीने वाले पे आओगे, फिर 6 पे आओगे, फिर 4 पे आओगे, हर बार ऐसे ही बहुत सारे बच्चे करते हैं। प्लीज डोंट फॉलो इन दिस ट्रैप। अगर आपको तैयारी करनी है, सिंसियरली करनी है, एक बार कर लो, दैट्स इट। उसी को जो है कंटिन्यू करिए आप, ठीक है। और अपने टारगेट जो है डेली बेसिस पे कंप्लीट करते हुए चलिए। इफ यू कैन कंप्लीट ऑल द टास्क ऑन द टाइम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो करो, नो इशू। सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट है, मैं खुद कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। कोचिंग के बाद भी बाय द वे काफी लोगों को लगता है कि यार कोचिंग ज्वाइन कर ली तो सारा इशू जो है सोल्व हो जाएगा, नहीं। कोचिंग जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपकी हैंड होल्डिंग करता है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कितना डेप्थ में जाना है, पढ़ाएंगे हम आपको, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ है। अल्टीमेटली जब आप पढ़ लोगे सब कुछ करने के बाद, रिवीजन तो आपको खुद ही करनी है दोस्तों, ठीक है। तो रिवीजन में जो है आपको करने में आपको बस बेनिफिट ये होगा कि चीजें आपकी बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर हो रखी होंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करने में, ठीक है। सो दिस इज द सीन सेल्फ स्टडी का। बाकी कोचिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी के अलावा जो है अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं आप, तो उसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली किसी को परसुएड कर रहा हूँ कोचिंग ज्वाइन कर ले कि नहीं, लेकिन बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके एफर्ट बहुत सारे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी जो फीस होती है आपको वो पे करनी होती है, उसके बाद जो है सारी की सारी जो है हेडेक जो आपके मेंटोर की होती है कि भाई बच्चे को किस तरीके से क्या चीज प्रोवाइड करनी है, कौन सा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका सेल्फ डाउट। जब भी बच्चा तैयारी करता है तो उसको लगता है कि यार क्या मैं अफसर बन पाऊंगा, लेकिन आपका मेंटोर जो है उसने आप जैसे हजारों बच्चों को जो है मेंटोर किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट को ट्रेन किया है, उनको मेंटोर किया है, गाइड किया है प्रिपरेशन की जर्नी में, ठीक है। तो आपका जो सेल्फ डाउट है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने जो है हमारे यहाँ से ऑलरेडी 500 से ज्यादा बच्चे जो है सीपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं, कुछ डिप्टी कमांडेंट भी जो है बन चुके हैं, कुछ आगे भी जो है प्रमोट हो गए हैं।
तो काफी सारे जो है बच्चों के मन में जो सेल्फ डाउट रहता है वो सेल्फ डाउट आपका जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसेस योर पेन पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा पेन आएगा कि यार ये मटेरियल कहाँ से जुगाड़ू, वो कहाँ से जुगाड़ू, हम आपको सारी चीजें जो है प्रिपेयर करके देते हैं, ठीक है। मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट डजंट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट अदर इंस्टीट्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी फंड, हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है एग्जाम डिमांड जो है एग्जाम की वो क्या है, क्या लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से जो है आपके पैटर्न के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी प्रिपरेशन को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। टीच यू द सिलेबस, सम टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, पहला ही टॉपिक आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, अब आपको वहीं पे जो है बिग बिलियन थ्योरी जो है आपकी वो समझ में नहीं आ रही है, अब आप उसी को ढूंढने में जो है 2-3 घंटे लगा दोगे इधर उधर, ठीक है। सेम चीज हम आपको जो है पूरा बिग बिलियन जो आपका जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपको 30 मिनट में समझा के एक साइड होंगे, राइट। तो टाइम बहुत बचता है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, ठीक है। उसके बाद रेडीमेड मटेरियल मिलता है, हम अपने बच्चों को खुद से जो है अपने नोट्स बना के देते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चा जब खुद से पढ़ता है और खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाता है तो बहुत बल्कि बल्कि मोटे मोटे नोट्स जो है बन जाते हैं, जबकि आपको फिर वो रिवीजन में बहुत दिक्कतें करते हैं, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, ठीक है। कनेक्टिविटी विद द पीयर ग्रुप एंड द मेंटोर्स, ठीक है, जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे साथ जो और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने मेंटोर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। सेल्फ स्टडी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इफ यू वांट टू डू द सेल्फ स्टडी यू कैन डू दैट आल्सो, ओके। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। इट्स यू वर्सेज यू, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कितना भी एफर्ट लगा लूं आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता अगर बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। आपको देखिए गाइडेंस जो होती है 10% की गाइडेंस होती है, 90% जो एफर्ट होते हैं वो बच्चे की तरफ से होते हैं, ठीक है। हम आपको क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, बता सकते हैं चीजों कैसे करना है, पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर स्टार्टिंग विद द सेल्फ स्टडी, अगर आपने ऑप्शन चूज किया कि सर मुझे कोचिंग तो नहीं करनी ड्यू टू वेरियस रीजन कि इंस्टीट्यूट का कोर्स महंगा है, जो भी XYZ, ठीक है, मुझे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना है, तो आप सबसे पहले जो है पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी सारे के सारे, ये पीवाईक्यू जो है स्टडी फंडा के पिंड जो वो होती है आपकी पोस्ट, उसमें भी आपको मिल जाएगा, और अभी 2-3 दिन पहले ही जो है डालिए, सारे के सारे डाउनलोड करिए, 2009 से लेके 2026 तक के सब्जेक्ट वाइज आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और विद इन 1 वीक जो है मैं इनके सॉल्यूशन भी डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको मान लो आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, ठीक है, जस्ट गो एंड डाउनलोड द ज्योग्राफी फाइल, ज्योग्राफी फाइल में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक क्वेश्चन आपका आया यहाँ पे क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है, क्लाउड्स में आपने देखा सीरियस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्यूमुलोनिम्बस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके ना एक्टिव मेमोरी में वो सेव हो जाएगा, जब भी आप क्लाउड का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा यार सीरियस क्लाउड के बारे में कोई तो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर पीवाईक्यूज एनालिसिस, ठीक है। तो एक एक करके जो जो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं वो करिए, इसके अलावा जो है यूपीएससी ऑल इन वन में आप सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के हमारे पास 60 से 70 क्वेश्चन है जो किसी भी यूपीएससी एग्जाम में आए, जस्ट ओपन दैट यूपीएससी ऑल इन वन, 60 से 70 क्वेश्चन को देखो, उन क्वेश्चन को देखने के बाद जो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये कीवर्ड है, जाके पढ़ो, फिर दोबारा जो है इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन आता है पेपर 2, पेपर 2 का अंदर जो है आपका 200 नंबर का पेपर 2 होता है, 600 नंबर का टोटल पेपर होता है। इसमें आप देखेंगे ऐसे जो है आपका ऐसे आपका 80 मार्क्स का आता है, रिपोर्ट 20 नंबर की है, काउंटर आर्गुमेंट आपका जो है 40 मार्क्स के हैं, प्रेशर राइटिंग 20 नंबर की 15 नंबर की सॉरी, कॉम्प्रीहेंशन 50 मार्क्स और ग्रामर जो है आपका 25 मार्क्स 200 नंबर की आती है। अब आता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर पेपर 2 कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है पेपर 1 का उनके पास कोई मटेरियल है नहीं, तो इसलिए बोलते हैं पेपर 1 खुद से कर लो, पेपर 2 हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, 200 क्लासेस लेंगे आपकी लाइव। मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चा 200 क्लासेस लाइव ले रहा है ना, ये आपके तकरीबन 2 घंटे की होगी, तो 400 घंटे हो गए आपके, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्टडी फंडा का गारंटी है इस चीज की, बाय द वे स्टडी फंडा का 60 से 70 घंटे का पेपर 2 का लाइव बैच आता है हमेशा, ठीक है। ये बैच ज्वाइन कर लो, ये 400 घंटे वाले पे आपका भारी पड़ेगा, या टाइम सेव करने की तो बात है, आप समझिए इस प्रिपरेशन में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, वो वेस्ट होता हुआ टाइम ही आपको बचाना है, राइट। तो जहां पे आपके 60 से 70 घंटों में जो सारी चीज हो रही है, क्यों आपको वहां पे 400 घंटे लगाने, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मेरे हिसाब से इनिशियली आपको जो कोई भी बच्चा तैयारी जब शुरू करता है, स्टार्ट विद योर पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में जो है आपका जो सिलेबस आप कवर करोगे डायरेक्टली बेनिफिट आपको करेगा पेपर 2 के अंदर। तो इनिशियली आपका अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, 2-3 महीने फुल फ्लैश फोकस शुड बी ऑन पेपर 1, क्योंकि जितना सिलेबस आप कवर करोगे तो सेम थीम आपकी जो पेपर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप अभी ज्वाइन शुरू करना चाहते तो अभी कर सकते हैं। इवन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप जनवरी में भी पेपर 2 शुरू करते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पेपर 2 में 100 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड द राइट गाइडेंस, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर के बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर 2, कोई जल्दी
बाजी मत मचाइए, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ बाय द वे इस चीज की मैं। हमारा बच्चा कोई भी स्टडी फंडा का स्टूडेंट है, उसने मेहनत की है, सारी क्लासेस अटेंड करी है, टेस्ट सीरीज जो हमने प्रोवाइड की है वो लगाई है, तो हमारा बच्चा, हर बच्चा पेपर 2 के अंदर जो है या तो बिल्कुल ही छोड़ के आएगा क्योंकि उसने कुछ पढ़ा नहीं होगा। अगर ढंग से टेस्ट लगाए हैं, क्लासेस लगाई हैं, हर बच्चा स्टडी फंडा का जो है 15 से 20 मिनट पहले जो है यूपीएससी का पेपर में जो है पेपर फिनिश करके बैठता है, ठीक है। और रियल एग्जाम की मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी, जो अभी जैसे एग्जाम हुआ था मेरे बहुत सारे बच्चों के 15-15 मिनट पहले जो है पेपर हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज है, आपकी मर्जी है, बाकी आपको अभी स्टार्ट करना है तो अभी भी कर सकते हो, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि पेपर 2 का जो है कंटेंट अभी कवर करने का फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हु कैन अफोर्ड एंड सेव देयर टाइम, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो देन जो है मोस्ट वेलकम है आपका। नहीं कर सकते, तहे दिल से, तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, आपको बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी दे दी है, फ्री पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। स्टिल आपको अलग से जो है मुझे चाहिए कि सर मुझे गाइड कर दे, तो मैं आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको रीच आउट करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं सोल्व कर दूं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एक छोटी सी फीस पे कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि सर आपके गाइडेंस में हमें प्रिपरेशन करनी है, स्टडी फंडा का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच 1 अगस्त 2026 से जो है स्टार्ट हो रहा है। ये आपका फाउंडेशन बैच है। क्या क्या मिलेगा इसमें? कंप्लीट कोर्स होगा, पेपर 1 की रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या लेक्चर पुराने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। लेक्चर हमारे जो है रिकॉर्डेड है, फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट। लेकिन कहीं कहीं जगह पे जो है अपडेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए तो मुझे देख के लगा कि नहीं यार, नए लेक्चर बनाने पड़ेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ पॉलिटी के सारे लेक्चर हम नए बनाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कंटेंट सारा नया बनाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जितने भी बेसिक आपकी जो चीजें, मैंने खुद पढ़ाई है ज्योग्राफी बाय द वे, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट है, उससे बाहर जो है आपको ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं सर मुझे तो अभी 2026 का जो है बना के दो, तो ऐसा तो कोई भी बना के आपको नहीं देगा, आप जाके जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम जो है कोर्स शुरू कर रहा है, तो भाई उन पे अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, आपका जाइए, ठीक है। बाकी जितने भी चीजें हैं हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है इस एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है फुल मटेरियल जो है प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपके ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारे नोट्स आपको जो है, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अलोंग विद द जो भी स्टडी मटेरियल है। मैपिंग बुक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, जो कोर्स परचेज करने वाले हैं बच्चे। उसके बाद पेपर 1 की एंड पेपर 2 की पीवाईक्यूज की बुक अवेलेबल रहेगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज होगी, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 6 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है, पीआईबी फर्स्ट का जो है आपके जो मटेरियल है वो सबके लिए फ्री है ही। लाइव डाउट सेशन होंगे आपके और मेंटरशिप बीच में आपकी रहेगी। ये जो फीस है हमारी 20,000 फीस है। अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 31 जुलाई तक, ठीक है, तो एक अर्ली बर्ड ऑफर है यहाँ पे, इसको एक्सटेंड में कर रहा हूँ 31 जुलाई। हमारे जो ओल्ड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप बोलोगे सर अगर पुराने फाउंडेशन बैच के बच्चों को आप दोबारा ज्वाइन करने को बोल रहे हो तो फिर आपके कोर्स का फायदा है क्या? मैं एक बात बताता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ड्यू टू एनी रीजन, फैमिली रीजन हो सकता है, कुछ और दिक्कत होगी लाइफ में, वो बच्चे जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो है ओल्ड स्टूडेंट का जो है डिस्काउंट अवेलेबल है। ये फीस आपको जो है आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 31 जुलाई से पहले, तो स्ट्रेट फीस आपकी जो है 17,999 रुपीज की रहेगी। डिफेंस का डिस्काउंट में एक जो है इंक्लूड कर रहा हूँ सब बच्चों के लिए। अगर आपके फैमिली में आपका रियल ब्रदर, आपके फादर या आप खुद अगर डिफेंस में अवेलेबल हैं, तो जो है आपकी फीस जो एप्लीकेबल होगी, एडिशनल 1,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोई भी आपको एक आईडी, कैंटीन कार्ड, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो भी कार्ड है एक वो सबमिट करना है, जस्ट टू वेरीफाई कि आप ये डिस्काउंट जो है सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, कोई भी करवा लो, ठीक है। तो ये हमारी जो है फीस है, 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चा 31 से पहले जो है रजिस्टर करेगा, आप सब लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है 1,500 रुपीज का, जो कि हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। वो है आपका यूपीएससी ऑल इन वन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 महीने की इसकी 1,500 रुपए फीस है। ये जो है अपडेट मिलेगा आपको, अभी फिलहाल नहीं है, ये जो है आपको 30 सितंबर के बाद जब आप 1 अक्टूबर को देखोगे, कंप्लीट लेटेस्ट विद न्यू एक्सप्लेनेशन, नए क्वेश्चन एडिड, अप टू सीडीएस एग्जाम जो आपका होने वाला है वो सारे क्वेश्चन अपडेट करके हम देंगे आपको इसके अंदर। और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने यूज किया यूपीएससी ऑल इन वन उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्लान अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने में, जाके जो है स्टडी फंडा पे ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्लीज आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट, कोर्स ज्वाइन करो मत करो डजेंट मैटर, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी वे में, तो जो है मुझे बहुत खुशी होगी। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्टली आप मैसेज करके मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं और मैं आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए स्ट्रेटेजी में या जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये नंबर है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये वीडियो स्पेसिफिक मैंने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। कल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होगी स्पेशल जो है जो रिपीटर स्टूडेंट्स है, ठीक है, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट जिनके 5, 7, 10 नंबर से एग्जाम रह जाता है, मेरिट आउट हुए स्टूडेंट, उन सब के लिए, ठीक है। फ्रेशर बच्चा आपके लिए पूरी वीडियो जो मैंने डेडिकेटेडली बनाई है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फॉलो दिस कंप्लीट वीडियो, जो भी मटेरियल इसमें मैंने चीजें बताई हैं उसको फॉलो करिए अच्छे से। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।